राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 12 अमावस्या पड़ती है और हर माह की अमावस्या अपने आप में विशेष होती है। ये दिन विशेष रूप से पितरों के लिए समर्पित माना जाता है और ये दिन पितरों के निमित्त पूजा के लिए, पिंडदान, श्रद्धा, कर्म आदि के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर पितृदोष हो तो पितृदोष दूर करने के लिए अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए और योग्य व्यक्तियों को दान की सामग्री भी दान में देनी चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन पवित्र नदी के जल से स्नान करने के बाद 1 लोटा जल जिसमें काले तिल मिलाकर पितरों को अर्पण करें, सूर्य देवता को अर्पण करें और उसके बाद अपने आराध्य देवी देवता, कुल देवी देवताओं की पूजा करें। दोपहर के समय पितरों के निमित्त श्रद्धा, पिंडदान आदि कार्य करें। 5 बलि निकालें जिसमें कुत्ते, चींटी, गाय, कौवा और देवी देवता के निमित्त भोजन का हिस्सा निकाला जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और पितृदोष भी दूर हो जाता है। लेकिन दान का पुण्य भी तभी प्राप्त होता है जब ये सही मुहूर्त में किया गया हो। दान सही तरीके और सच्चे मन से किया गया हो तो गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा दान के महत्व को विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। दान हमेशा शुभ पात्र को ही देना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को अपनी कमाई का 10वां यानी 10वां हिस्सा दान अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन सुबह पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। शाम के समय सरसों के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए। शनिदेव की पूजा करें और पीपल की 7 बार परिक्रमा करें। इस दिन तामसिक चीजों के सेवन से दूर रहें। गाय को हरा चारा या रोटी अवश्य खिलाएं। कुत्ते और कौवों को भी इस दिन जरूर भोजन डालें। इस पर अमावस्या तिथि रहेगी 24 जून मंगलवार को शाम 7 बजे से प्रारंभ हो रही है और अमावस्या तिथि 22 जून बुधवार को शाम 4 बजे तक समाप्त होगी। क्योंकि मंगलवार को सूर्यास्त के समय से तिथि प्रारंभ हो रही है, ऐसे में आषाढ़ अमावस्या केवल 25 जून बुधवार को ही रहेगी। इसी दिन स्नान, दान, व्रत और पितरों के निमित्त श्रद्धा, पिंडदान या तर्पण आदि कार्य किए जाएंगे। 25 जून बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से लेकर 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। इसी दिन प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:25 से लेकर 5:25 तक। पितृ पूजा या पिंडदान आदि सुबह से 11:05 से लेकर 11:55 के बीच में किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद से राहु काल लग रहा है। शाम की पूजा या दीपदान का मुहूर्त रहेगा शाम 7:21 से लेकर रात 8:23 तक और राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा। अमावस्या तिथि पर शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी जी के पौधे में और पीपल या बेल वृक्ष के नीचे दीपदान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह बाधा दूर होती है। अमावस्या तिथि पर अगर पितरों की पूजा करने के बाद पितृ स्तोत्र का पाठ किया जाए तो पितृ दोष तो दूर होते ही हैं, पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। तो अब सुनिए पितृ स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। श्री मार्कंडेय पुराण में महात्मा रुचि द्वारा की गई पितरों की स्तुति पितृ स्तोत्र कहलाता है। महात्मा रुचि कहते हैं, जो सबके द्वारा पूजित, अमृत, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी और दिव्य दृष्टि से संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तऋषि तथा दूसरे के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पिता को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षि, मुनीश्वर तथा सूर्य, चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और देवलोक तथा पृथ्वी के जो भी नायक है, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देव ऋषियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, काश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। 7 लोकों में स्थित 7 पितृगणों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ।
क्योंकि ये संपूर्ण जगत अग्नि और सौम्य है, जो पितृ तेज में स्थित है, जो ये चंद्रमा सूर्य और अग्नि के रूप में दिखाई देता है और जो जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप है। उन संपूर्ण योग्य पितरों को मैं एक रचित होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वदा भोज्य पितृ मुझ पर प्रसन्न हो और इनके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ दान सामग्री ऐसे लोगों को अवश्य दान देनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अगर पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।